Hi students, in this lecture of onion physics I am going to take up motion of charges in electromagnetic field. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाता है, हाउ इट बिहेव्स. सो मल्टीपल केसेस वी हैव टॉक्ड अपॉन. मेनली तीन ही केस होते हैं. अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा. अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फायर किया जाता है तो इन दैट केस चार्ज फॉलोज अ सर्कुलर पाथ. और ये भी ध्यान रखना, जो हमने बात करी थी कि अगर बाहर से चार्ज एंटर हो रहा है तो वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप नहीं होगा, फाइनली बाहर निकल ही जाएगा. और अगर किसी एंगल पे चार्ज आता है देन इट फॉलोज अ हेलिकल ट्रेजेक्टरी, मैग्नेटिक फोकस. कुछ चीजें हमने बहुत इंपॉर्टेंट करी थी. नए व्यूअर्स ने अब तक नहीं देखा, इस लेक्चर के बाद प्रीवियस सीक्वेंस में लेक्चर्स को प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा. पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमारे नए व्यूअर्स के लिए ये जानना भी जरूरी है, ऑनियन फिजिक्स है सच टाइप ऑफ अ टीचिंग ऑफ फिजिक्स जहाँ पे हम नई नई सिचुएशन से लर्निंग करते हैं. जैसे ऑनियन को पील करते जाते हैं, अंदर एक छोटा ऑनियन निकलता जाता है, उसी तरह से नई नई सिचुएशन से हम जब फिजिक्स को सीखते रहते हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट सामने आते रहते हैं. दैट्स व्हाट वी कवर अप. हम फॉलो कर रहे हैं फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी. आप इस बुक को साथ साथ रेफर करते रहिए. इसके इलस्ट्रेशंस, बेसिक थ्योरी यहाँ से जब रीड करेंगे तो सिचुएशंस दिमाग में विजुलाइज होती चल जाएगी. एंड ऑनियन फिजिक्स इज मीन्ड फॉर द कंप्लीट रिविजन एज अ क्विक एप्लीकेशन शॉर्ट. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन मल्टीपल सिचुएशंस वी आर गोइंग टू टॉक अपॉन in the case of electromagnetic field. The very first situation I am taking about is motion of charge in electromagnetic field और यही हमको इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है. तो सबसे पहले अगर हम केस 1 देखें, फंडामेंटल लेवल जहाँ से हम शुरू करते हैं, देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू. इसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख के यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया. आप देखें यू स्पीड अगर फील्ड की डायरेक्शन में है तो ये एक्सेलरेट होता जाएगा एंड इट्स एक्सेलरेशन यू नो इट इज गिवन एज QE by m because Q is the force acting on this charge particle. We already covered in the section of electrostatics. अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया हमने इस Q चार्ज को at an angle theta to the direction of electric field. So in this situation what happens, it follows a trajectory. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा. और आपको अच्छी तरह से पता है अगर कांस्टेंट फोर्स फील्ड के अंदर Q इज अ कांस्टेंट फोर्स फील्ड, अगर किसी भी एंगल पे कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाए तो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. There's a parabolic trajectory क्योंकि पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन. ये केसेस आप अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे. अगर डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये सिंपल प्रोजेक्टाइल पाथ जैसा अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, वही केस ले लेते हैं. और अगर जी भी प्रेजेंट है तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस क्यू बाई हम ले सकते हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को और इंट्रोड्यूस कर दें तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं. नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज रिटन एज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी. सो जो डिफरेंट केसेस हमारे सामने आते हैं, एक चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट किया जाए या ऐसे मूव कर रहा है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ग्रेविटी भी हो सकती है. सो इन सच केसेस क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स लेगा, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स लेगा और एम जी भी लग सकता है अगर उसमें मास है और रीजन में ग्रेविटी है तो. सो सर्टेनली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सारे फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल वुड बी मूविंग. यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, आप ध्यान रखेंगे. फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम दिस फोर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ये दोनों कंपोनेंट्स चेंज हो सकते हैं अलग अलग केसेस के अंदर. तो ग्रेजुअली विल टॉक अपॉन द वेरिएशन ऑफ दीज फोर्सेस. बट इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हमारे सामने आ सकते हैं. सो इन दिस सिचुएशन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है तो पहला केस आता है बैलेंसिंग ऑफ फोर्स कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज किसी वी स्पीड से जा रहा है और इट इज गिवन दैट इट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो देयर आर टू पॉसिबल केसेस. पहली पॉसिबिलिटी तो ये इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है या जीरो है. और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वेलोसिटी के अलॉन्ग लग रहे हैं तो इन दैट केस ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा और इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी. अगर क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट दी हुई है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है तो फोर्सेस या तो नहीं है या बैलेंस है. दीज आर द ओनली थ्री पॉसिबल कंडीशंस यू नीड टू कीप इन माइंड. तीनों एक बार क्विकली देखते हैं. सो पहली चीज, अगर यहाँ पे v कांस्टेंट दिया हुआ है इसका डायरेक्ट मीनिंग है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज ईदर f इलेक्ट्रिक इज जीरो एंड f मैग्नेटिक इज जीरो. और वी कैन राइट F इलेक्ट्रिक वेक्टोरियली शुड बी इक्वल्स टू माइनस F मैग्नेटिक. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे और अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. इट्स स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी जीरो. तो अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो वैल्यू की बात करी जाए तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे. जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दिस इज
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। चाहे मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी लग रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो, बट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही लगेगा। जैसे एक केस यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड कंसीडर किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है और वेलोसिटी टुवर्ड राइट है, तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इस पे पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी QVB। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड V के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो गया। सो टू कीप वेलोसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू QE। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हैज टू बी डाउनवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होती। इस पे कई तरह के छोटे छोटे MCQs बन सकते हैं कि एक पार्टिकल राइट में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो सर्टेनली इन सच केसेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लेंगे, पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव अपवर्ड होगी। आपको सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस करने हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। और जेईई मेन और नीट के लेवल की बात करें तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ छोटे छोटे केसेस हम और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, विच विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हैंडल कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको इसी लेवल पे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर एक केस पे और चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिचुएशन आपके सामने दिखाई दे रही है। इफ यू हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन, इट सेज इफ अ चार्ज Q is moving with a velocity V and magnetic field exists at an angle theta. So in this situation the question is asking find electric field magnitude and direction if velocity vector is constant. अगर velocity vector constant है तो in that case we need to calculate the magnitude of electric field as well as its direction. So V vector constant का direct indication या implication होगा कि acceleration will be 0. Acceleration 0 का मतलब ये है कि नेट फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे है तो सर्टेनली मैग्नेटिक फोर्स होगा QEB साइन थीटा। तो ये नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड QEB साइन थीटा के एग्जैक्टली अपोजिट लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो इधर होगा विच इज B cos थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा दैट विल बी B साइन थीटा। सो B cos थीटा क्योंकि V के लॉन्ग एक्ट कर रहा है तो B cos थीटा इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। मैग्नेटिक फोर्स विल बी ड्यू टू B sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड इट इज QVB sin थीटा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इफ यू जस्ट हैव अ लुक कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, विल यूज राइट हैंड पाम रूल। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में डाला, वेलोसिटी की तरफ थंब तो आउटवर्ड, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दिस विल बी एक्टिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड है QEB साइन थीटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हैज टू बी इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड इट मस्ट बी इन मैग्नीट्यूड। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। सो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज ऑलवेज गिवन एज QE, तो QE शुड बी इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया आपके पास VB साइन थीटा, ये आंसर निकल गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन इनवर्ड डायरेक्शन क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है। अगर आपके पास यहाँ पे X, Y और Z डायरेक्शंस दी हुई हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शंस क्या हैं। तो ये Z अगर आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ VB साइन थीटा इनटू K कैप। So this is the magnitude and direction of the electric field which is required to be calculated. So इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इस एक लॉजिक से क्लियर हो जाते हैं। आपके पास जब भी फील्ड गिवन हो तो फील्ड के कंपोनेंट ले लीजिए, एक वेलोसिटी के अलॉन्ग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर की वजह से राइट हैंड पाम रूल से फोर्स निकालिए, मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, द क्वेश्चन इज ओवर। वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस लॉजिक व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। सारे के सारे केसेस यहीं से हैंडल हो जाते हैं। अब केसेस आते हैं अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, यानी वो बैलेंस नहीं है, देन व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशंस विल बी हैंडल्ड। तो ये चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे और अगले लेक्चर के अंदर मैं इस चीज़ को कवर करूंगा कि कैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हैं तो कैसे हैंडल होता है। थोड़ा सा एडवांस लेवल चल जाता है, बट लेट अस कंक्लूड दिस लेक्चर अप टू दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिए हैं चीज़ें वो सारी फोर्स बैलेंसिंग के ऊपर लिए हैं और बेस लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3B से केसेस को अंडरस्टैंड करना शुरू कीजिए, वो सारी चीज़ें और बिल्ड कर जाएंगी। एंड डू नॉट मिस आउट, ज्वाइन आवर टेलीग्राम एट t.me/physicgalaxyworld। इस टेलीग्राम चैनल के रिसोर्सेज आपकी ओवरऑल फिजिक्स को बूस्ट करने में, बल्कि अब यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज भी आ रहे हैं तो उन सबको बूस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। डू नॉट मिस आउट, स्टे ट्यून्ड विद अस, विश यू ऑल द बेस्ट।